नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कपड़े का बिजनेस कैसे किया जाता है। कपड़े के बिजनेस में क्या क्या बातें आपको जानना ज़रूरी है। इसके साथ में आपको जीएसटी नंबर ज़रूरी है या नहीं है, बहुत से डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है, ये जो आपको सब बताएंगे। यानी आप कोई भी दुकान स्टार्टअप कर रहे हो या कोई भी धंधा स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ में आप कैसे जो एक कपड़े का धंधा चालू कर सकते हैं, कपड़े की दुकान चालू कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जो भी लोग हैं करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे को कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी आपका 1 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए कपड़े का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके पास में कितना बजट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को जरूर देखो। 100% कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और आप जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं वो 100% उस बिजनेस में अपना ध्यान दे पाएंगे और बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। राजस्थान के छोटे से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले 3 साल से मैं अपनी दुकानों को रन कर रहा हूं, अच्छे से रन कर रहा हूं और चला रहा हूं। आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरी जो पर्सनली इलेक्ट्रिकल की दुकानें हैं, इसके साथ में मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो ये जो सब मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कपड़े का बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है लोकेशन देखना ज़रूरी होती है। कोई भी दुकान स्टार्टअप कर रहे हो या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको लोकेशन ज़रूर मैटर होती है। आपने कोई भी अपनी दुकान देखी होगी या कोई भी आपने नुक्कड़ पे दुकान देखी होगी, बहुत अच्छे से धमाल से चलती है, क्योंकि वहाँ पे एक नुक्कड़ है। इसके साथ में कोई भी जो आता है ग्राहक तो पहले वहाँ उस दुकान से टकरा के फिर आगे जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो भी दुकान आपको नुक्कड़ पे मिल रही है वो आप ले लो। चाहे उसका जो हो सकता है कि भाड़ा आपका 5,000 हो, 6,000 हो, ज़्यादा हो, थोड़ा सा आपको एक्सपेंस भी पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका मार्केट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। जब आप एक बार मार्केट में अच्छे उतर जाओगे तब आपका जो वैल्यू बढ़ जाएगी और आप अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट भी कर दोगे, चेंज भी कर दोगे, तो आपके ग्राहक कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको पहले से जो आपको इमेज बन गई है, पहले से आपकी फ़ोटोज उनके दिमाग में है। और कोई भी बोलेंगे तो उन भाई के दुकान पे जाना है, उन भाई की दुकान पे हम माल लेंगे, तो ये उनके दिमाग में एक इमेज बनेगी। वो अच्छी क्वालिटी रखते हैं, अच्छी ब्रांड रखते हैं, तो ऐसे चीज़ें उनके दिमाग में, ग्राहक के दिमाग में ये बैठी रहती हैं, तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप नुक्कड़ की दुकान जरूर लो, और नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, आप उसमें जिसमें भी आप दुकान स्टार्टअप कर रहे हो वहाँ पे करो। ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस जगह लगा रहे हो वहाँ पे कितनी दुकानें हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास में सारी दुकानें हैं और आप भी उसमें ही वो धंधा लगा रहे हो। आपको हमेशा थोड़ा सा अलग लगाना है, थोड़ा सा अलग तरीके से उसको स्टार्टअप करना है। यानी कि आपकी जो कोई भी दुकान हो सकती है, चाहे वो आपके कपड़े की हो या कुछ और भी, आपको थोड़ा सा अपने दुकान को अलग तरीके से डिज़ाइनिंग करके अलग तरीके से ओपन करना है, जिससे आपके लोग उस दुकान की ओर अट्रैक्ट करें और आपकी दुकान के अंदर आए। ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आपकी दुकान को जितना आप अलग तरीके से दिखाओगे, पब्लिक उतनी ही अट्रैक्ट होंगे और आपके दुकान के अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा जो भी आप माल लेके आते हो, माल को हमेशा एक साथ नहीं लेकर आना है। ये बहुत से जो आपने देखा होगा, बहुत से व्यापारी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, चाहे वो होलसेलर हो या कुछ भी, वो एक साथ माल परचेज कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। कोई भी माल आप लेके आ रहे हो, चाहे वो कपड़े का हो या कुछ और भी, आप हमेशा माल लेके आ रहे हो तो हमेशा माल में आपको देखना है कि जो आपका दुकान पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है। आपको ऐसा तो नहीं आपने जो लेके आए हो, या जो हो सकता है कि वो आपका लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, या जो भी चीज़ है, जो उस चीज़ को जो लेके आ रहे हो आपकी दुकान पे क्या सेल हो रही है, नहीं है। आप ऐसे तो नहीं आपने पूरा गोदाम को भर रहे हो, पूरी दुकान को भर दिया है, फिर भी आपके जो ग्राहक नहीं आ रहे। तो वही रीज़न हो सकता है कि आप मार्केट में सेल कर रही हैं, जो ग्राहक आपके पास में आ रहे हैं वही चीज़ें रखो, अदरवाइज आपकी बाकी चीज़ें मत रखो। ऐसे जो आपको माल को अपना देखना है, ये सेलेक्ट करने के बाद आप माल लेके आओ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माल हमेशा लेके आने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी आपका हो सकता है कि 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, एक साथ मत करो। जो रनिंग चीज़ें हैं आपके मार्केट में चल सकती हैं वही आप लेके आना, अदरवाइज आपका जो धंधा फैल हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नंबर 3, क्वालिटी पर आपको हमेशा ध्यान देना है। जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इमेज बढ़नी जाएगी, जैसे जैसे आपकी दुकान रन करेगी, वैसे जैसे आपकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने जाना है, क्वालिटी को भी अपग्रेड करते जाना है। ये सबसे बड़ा मैटर करता है दोस्तों कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी दुकान में वही चीज़ें रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में गाइस, जब आपके जो थोड़े दिन के बाद में हो सकता है कि आपके कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगे, तब आपकी दुकान पिट जाएगी। तो हमेशा अपनी दुकान को मॉडिफाई करते रहो, अपग्रेड करते रहो, अलग अलग चेंजेस करते रहो। यानी कि जो माल में भी चेंजेस करो, दुकान में भी कुछ चेंजेस करते रहो, अलग अलग तरीके से उनका एडवर्टाइज करते रहो। हो सकता है कि आपका जो अलग तरीके से हो, 20% ऑफ हो, 30% ऑफ हो, या और भी जो आप किसी और तरीके से भी आप अपनी दुकान का कुछ ऐड कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, कुछ और अलग तरीके से डिस्काउंट देके भी लोगों को बुला सकते हैं।
तो हमेशा जो अपनी क्वालिटी में भी इम्प्रूव करना, डिस्काउंट में भी ध्यान रखना और अपने दुकान को भी थोड़ी अलग तरीके से मॉडिफाई करते रहना। हर एक साल में, हर एक 6 महीनों में चेंजेस करते रहो, जिससे आपको दुकान में अलग तरीके से रौनक दिखे। रौनक के साथ साथ ग्राहक भी आपके साथ जुड़े रहें और आपके ग्राहक में भीड़ बढ़ती रहे। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, तो हमेशा अपनी दुकान पर ये चीज़ें ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करना, जिससे आपके दुकान पर ग्राहक भरपूर रहें। नंबर 4, दुकान में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी दुकान में डेकोरेशन, इसके साथ में आपके लाइटें। बहुत से जो आपने देखा होगा, बहुत से जो बड़ी बड़ी जो साड़ियाँ की हो या बहुत से बड़े बड़े मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो लाइटों का सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप भी अपनी दुकान में हमेशा लाइटों का ज़रूर फोकस रखें। लाइटें हमेशा जो उसमें अलग अलग तरीक़ों की लाइटें लगा के रखें, जिससे आपके जो कपड़े की शाइनिंग दिखेगी। इसके साथ में जो कपड़े अलग तरीके से दिखेगा, अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी दुकान में आने का पसंद करेंगे। तो हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इसमें जो क्या कपड़े के बिजनेस या कोई भी जो आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए क्या GST नंबर चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, छोटा सी स्टार्टअप कर रहे हो, आप छोटी लेवल से स्टार्टअप कर रहे हो, तो नॉर्मली आपको कोई GST नंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको भी ये आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटी कौन सी है जो आप नहीं ठग पाओ। यानी आपको मार्केट में अलग अलग प्रकार की क्वालिटी मिल जाएगी, अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपको ठग सकते हैं लोग, और जो आपको क्वालिटी पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा आप किसी भी दुकान पे रह जाओ 5, 6, 3, 4 महीने, जिससे आपको ये कपड़े में डिज़ाइनिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह आपको सब पता चल जाए। ये सब पता चल जाएगा तो कोई भी ग्राहक या कोई भी आपको दुकानदार पागल नहीं बना पाएगा, कोई भी होलसेलर आपको ठग नहीं पाएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी दुकान पे आप रह जाओ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, और इसके साथ में जो आपको कितना क्या प्राइस रहता है, कितना क्या इसका क्वालिटी होती है, ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे। जब आप माल लेके आओगे तो आपको कभी ठगने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, कि बहुत से लोग कहते हैं कि कपड़े के बिजनेस को करने के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की जरूरत पड़ती है। बट मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा, कोई भी सिटी होती है तो सिटी जो फर्स्ट स्टेट से स्टार्टअप होती है, फिर सेकंड, थर्ड ऐसे बनती जाती है। तो उसी प्रकार से आपको भी कहना चाहूँगा, जो भी आपके पास में बजट पैसा है, उसी पैसे से स्टार्टअप करो। जब आपको पास में अच्छा चलने लगे, दुकान अच्छी से चलने लगे, रन अच्छी होने लगे, तब आप और भी जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको पहले जो स्टार्टअप करने से पहले आपको कोई भी लोन वगैरह, कर्ज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी दुकान को फेल कर देते हैं, दुकान को बर्बाद कर देते हैं, फिर ताला लगा के चले जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी जेब में जो पैसा है उसी से अपनी दुकान को स्टार्टअप करो। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो फिर कमा के स्टार्टअप करो, समझ गए। तो ऐसे आपको स्टार्टअप करना है जिससे आपको कोई टेंशन नहीं रहे, कोई हेडेक ना रहे, और आप दुकान में अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, अपनी दुकान में अच्छा दिमाग लगा के और अच्छी इंप्रूव कर सको अपनी दुकान को। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताए अपनी दुकान को स्टार्टअप करने से पहले। कपड़े का बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा मार्जिन है दोस्तों, और माल हमेशा लेके आओ तो आप अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छे दाम में लेके आएँ, जिससे आपका पैसा भी बचे और ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए। हमेशा आपके ग्राहक जुड़ते रहेंगे, हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।